स्वागत है आपका जीके भाई जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 गृह विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक ऐसा मॉडल पेपर हल करेंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौद्रिक आय प्राप्त करने के कोई 4 स्रोत लिखिए। प्रश्न संख्या 2, वस्तु के उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, सिलाई मशीन में प्रेशर फुट का क्या कार्य होता है? प्रश्न संख्या 4, उत्तम साबुन में कितने प्रतिशत जल होता है? प्रश्न संख्या 5 है, नवजात शिशु से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 6, डीपीटी क्या है? यानी डीपीटी की फुल फॉर्म। प्रश्न संख्या 7, फल की प्रति संदर्भ इकाई मात्रा कितनी होती है? प्रश्न संख्या 8, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? प्रश्न संख्या 9, विनियोजन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 10, जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यानी जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रश्न संख्या 11, वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है? यानी व्यक्ति में वृद्धावस्था है वो कब प्रारंभ होती है? प्रश्न संख्या 12, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? प्रश्न संख्या 13, वैकल्पिक शिशु पालन की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? पर उसके बाद में खंड ब में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 14 है, मानसिक रूप से असक्षम बालकों की क्या पहचान होती है? इसका वर्णन कीजिए। यानी मानसिक रूप से जो असक्षम बालक है उसकी क्या पहचान होती है? प्रश्न संख्या 15, जन्मजात प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होती है? ये कितने प्रकार की होती है? यानी जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है? प्रश्न संख्या 16, धात्री अवस्था में कम दूध श्रवण के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी दूध कम श्रवण क्यों होता है इसका उल्लेख करना आपको। प्रश्न संख्या 17, एक वृद्ध महिला का आहार आयोजन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? प्रश्न संख्या 18, दस्त क्या है और दस्तों के प्रकार का वर्णन। प्रश्न संख्या 19, बजट बनाने के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 20, मानक कितने प्रकार के होते हैं उनके उदाहरण दीजिए। यानी मानक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखने उदाहरण सहित। प्रश्न संख्या 21, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में फैशन के महत्व को समझाइए। प्रश्न संख्या 22, वस्त्र पर धब्बे की पहचान कैसे करेंगे? 23, उत्तम डिटर्जेंट के गुण लिखिए। 24, उद्योग प्रधान देशों में गृह विज्ञान का क्या महत्व है? यानी जिस देशों में उद्योग प्रधान देश है वहां पर गृह विज्ञान का क्या महत्व है? खंड 6 में प्रत्येक प्रश्न 25 नंबर है, शारीरिक श्रम के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। प्रश्न संख्या 26, सुरक्षित पेयजल तैयार करने की कितनी विधियां? संक्षिप्त में आपको उन विधियों को वर्णन करना है। ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 27 है, पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है? पारिवारिक बजट बनाते समय हमें किन किन बातों को यानी किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? प्रश्न संख्या 28, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29, घरेलू हिसाब किताब कितने प्रकार का होता है? नाम लिखो तथा हिसाब किताब की आवश्यकताओं को व्याख्या करनी है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न 30, निम्न में से किन्हीं 2 पर क्या है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अवकारक विरंजन, मृदु तथा कठोर साबुन, वस्त्र संग्रहण के लाभ, सिलाई मशीन के कोई 4 पुर्जे। ये था आज का हमारा पेपर। अगर आपको इसी प्रकार से सभी कक्षाओं के मॉडल पेपर प्राप्त करने हैं तो जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।